अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। मित्रों, आज मंत्र संबंधी कुछ चर्चा करेंगे। अनेक सारे साधक, अनेक सारे जिज्ञासुओं का मेरे पास ये प्रश्न आता है कि गुरुजी मुझे ये मंत्र जपना है या मुझे वो मंत्र जपना है, आप मुझे ये मंत्र दे दीजिए, वो मंत्र बता दीजिए, या मैं जो है इस मंत्र को जपना चाहता हूँ, कितना जपूं, कैसे जपूं। देखिए, मंत्रों के बारे में काफ़ी समय से शोध चला आ रहा है। ये बात तो निर्विवाद सत्य है कि मंत्रों में शक्ति होती है, मंत्र असर करते हैं, प्रभाव डालते हैं, इसमें किसी प्रकार की शंका का कोई स्थान है ही नहीं। ये बात आप मानकर चलिए। आपके दिमाग पे इसका असर होता है, आपके मस्तिष्क पे, आपके पूरे शरीर पे, आपकी ऊर्जा चक्रों पे, आपके ऑरा पे, आपके वाइब्रेशंस पे, आपके तेज पे, आपकी वाणी पे, और उसके अलावा भी आपके भौतिक सुखों के लिए भी मंत्र अद्भुत प्रभावशाली माने गए हैं। ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है, वैज्ञानिक भी इस बात को सिद्ध करते हैं। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कुछ इसके प्रमाण भी दिए थे, आप देखिएगा जरूर, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आ जाते हैं मंत्रों की बात पर कि हमें ये मंत्र जपना है, वो मंत्र जपना है। तो देखिए, मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या मंत्रों को जपना इतना आसान है? क्या कहीं से कोई मंत्र उठा लिया, कहीं से यूट्यूब से देखा या इंटरनेट से, किसी कहीं से भी आपने देखा हो, पढ़ा हो किसी किताब में, तो देख और सुन लेने मात्र से क्या वो मंत्र प्रभावी हो जाएगा? देखिए, मंत्र जो है एक पूरा एक विज्ञान है, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, एक तंत्र है। मंत्रों में जब तक तंत्र को शामिल नहीं किया जाएगा, मंत्र उतने प्रभावी नहीं होंगे। आप सिर्फ मंत्र जपते रहिए, कहीं से भी उठा के आप मंत्र जपते रहिए, तो उसमें यह हो सकता है कि आपके पाप और पुण्य, आपके प्रारब्ध के अनुसार, पिछले जन्म से जो आप अपने साथ, पिछले कई जन्मों से, अनेकों जन्मों से जो आप अपने साथ अपने सिर पे गठरी बांध के आ रहे हैं कर्मों की, अच्छे या बुरे, उनको भी जोड़ा जाएगा। इस जन्म में आपने क्या किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कैसे अपना जीवन यापन किया, अच्छे काम बुरे काम, उन सब का भी लेखा जोखा उसमें ऐड किया जाएगा। इस प्रकार से होते हुए वो मंत्र जो है आपके ऊपर असर करेगा या नहीं करेगा या कम करेगा। देखिए, मंत्र जो है सबसे पहला उसका ये काम होता है आपके स्वयं के शरीर को, ऑरा को शुद्ध करना, आपकी ब्रेन को, आपके मस्तिष्क की, जो मस्तिष्क में जो अरबों न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स को एक्टिव करने का काम करता है मंत्र। अगर उसको एक निश्चित संख्या में नियमित रूप से निश्चित समय पर जपा जाए तो वो न्यूरॉन्स एक्टिव होने लगे जाते हैं। जब न्यूरॉन्स ब्रेन के एक्टिव होने लगे जाते हैं तो वो हमारे पूरे शरीर पे, पूरे नर्वस सिस्टम के ऊपर असर डालते हैं। मस्तिष्क से ही तो तंत्रिका तंत्र जुड़ा है ना, पूरे शरीर का हाथ पांव काम करना वगैरह, ये सब बोलना चलना, शरीर की हमारी हर एक एक्टिविटी यहाँ से संचालित होती है। जब आप किसी मंत्र का निरंतर रूप से आप जाप करते हैं तो वो न्यूरॉन्स उससे एक्टिव होते हैं। न्यूरॉन्स जब एक्टिव होते हैं तो आपके शरीर की अंदर से जो, आपके शरीर के अंदर का जो स्पार्क है वो बढ़ता है। इससे आपका ऑरा मजबूत होता है, आपके चेहरे पे तेज नजर आने लग जाता है, आपकी वाणी में प्रखरता आने लग जाती है। लेकिन ये एकदम नहीं होता। देखिए, अचानक ऐसे नहीं होता कि आपने कहीं से मंत्र देखा, पढ़ा और उसको जपने लगे घर में बैठ के, और अब आप तीसरे दिन आप कहो कि कितना तेज हुआ, कि क्या हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होगा, समय लगता है। तो मेरा इस वीडियो में कहने का अर्थ ये है कि किसी भी मंत्र को जब आप जपने बैठें तो उसकी पूरी विधि के साथ बैठें। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले प्रधान संकल्प होता है, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ,
उससे पहले प्रधान संकल्प से भी पहले दीपक प्रज्वलन होता है, घंटा पूजन होता है, शंख पूजन होता है, गणपति पूजन होता है, अम्बा पूजन होता है, जो भी मंत्र हो, द्वार पूजन होता है, द्वारपाल, क्षेत्रपाल, 25 तरह की चीजें। फिर भी मैं एक उसके प्रोसेस में बता रहा हूँ आपको कि मंत्रों में सबसे पहले कौन कौन से तत्व होते हैं, सबसे मुख्य तत्व कौन से होते हैं, उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रधान संकल्प, संकल्पात सिद्धिर जायते, अर्थात संकल्प से ही सिद्धि होती है। यदि आपने संकल्प नहीं लिया तो आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। आपका संकल्प यानी जब आपने किसी कार्य करने को सोचा ही नहीं तो कार्य होगा कैसे। आपने घर बैठ के ये सोचा ही नहीं कि मुझे उठकर बाजार जाना है, जब आपने दिमाग में ये बात आई नहीं, आपने ये संकल्प ही नहीं लिया कि मुझे उठकर मार्केट जाना चाहिए, तो मार्केट आप जाएंगे कैसे। सबसे पहला तो यहीं से शुरू होगा ना, वही संकल्प है। तो प्रधान संकल्प होता है कि इतना 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 मैं जप करूंगा इस प्रकार से अमुक देवता के लिए, और मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, मेरा परिवार ये, मैं इस जगह पर बैठकर इस काम के लिए इस देवता का इतनी संख्या में मंत्र जपूंगा, ये संकल्प। उसके बाद होता है विनियोग। विनियोग का अर्थ होता है वही एक प्रकार से ये सूक्ष्म संकल्प की तरह से ही काम करता है, जो कि प्रत्येक मंत्र के साथ जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक सात्विक वैदिक मंत्रों की बात कर रहा हूँ, वैदिक और पौराणिक मंत्रों की बात कर रहा हूँ, शाबर मंत्रों में ऐसा नहीं होता कुछ भी। तो विनियोग की परंपरा जो है, विनियोग में स्पष्ट रूप से उसी संस्कृत भाषा में ये स्पष्ट रूप से विनियोग लिखा हुआ ही आता है हर मंत्र के साथ, जिसमें उस मंत्र के ऋषि का नाम, उसके छंद का नाम, उसकी शक्ति का नाम, उसके कीलक का नाम, इस प्रकार से उसमें कौन कौन से तत्व हैं, प्रभावी हैं, उन तत्वों का उल्लेख करके हाथ में जल लेकर छोड़ा जाता है कि इस मंत्र के ऋषि ये हैं, छंद ये हैं, बीज ये है, कीलक ये है, शक्ति ये है। इस प्रकार से इस इतने अक्षरों के इस मंत्र को मैं इस कार्य के लिए जपने का विनियोग करता हूँ, यानी उसमें उसका संकल्प लेता हूँ। इस प्रकार से वो भी एक प्रकार से संकल्प है, लेकिन वो मंत्र का पर्टिकुलर मंत्रों का होता है, इसलिए उसको विनियोग को थोड़ा सा अलग रखा जाता है। उसके बाद होता है न्यास। देखिए, न्यास का मतलब होता है स्थापित करना, स्थित करना, किसी चीज को कहीं रखना, पुट, है ना। तो न्यास करना यानी अपने शरीर के अंदर, अपने शरीर के अंदर देवता के विभिन्न तत्वों का न्यास करना, यानी उस देवता के, जिस मंत्र को हम जाप कर रहे हैं, उस देवता के विभिन्न तत्वों को अपने शरीर में प्रतिस्थापित करना, जगह जगह रखना। ठीक। सबसे पहले न्यास में सबसे पहले आता है ऋष्यादि न्यास, यानी ऋषि आदि का न्यास। वही जो मैंने बताया था अभी विनियोग में, जो ऋषि, छंद, कीलक, शक्ति, बीज, इस प्रकार से जो आते हैं उनके न्यास होते हैं। यानी इन सारे तत्वों को, ऋषि आदि तत्वों को अपने शरीर में विभिन्न स्थानों पर रखा जाता है, स्थापित किया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है। जैसे सिंपल सा लेते हैं कि शिव पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, इसके ऋषि वामदेव हैं। ऋषि वामदेव ने इस मंत्र को सबसे पहले देखा, है ना। मंत्रों को लिखा नहीं गया था कभी, ये भी समझ लीजिएगा। किसी मंत्र की रचना किसी ऋषि ने लिखकर नहीं की, उसको दिखाई दिया था, दर्शन हुए थे, मंत्र स्वरूप में ईश्वर के साक्षात दर्शन हुए थे, है ना। तो वामदेव ऋषि ने ओम नमः शिवाय भगवान का मंत्र को देखा, इसकी रचना उन्होंने की एक तरह से। तो ऋषि का स्थान कहाँ होता है? क्योंकि ऋषि गुरु की पदवी रखता है, तो गुरु का स्थान कहाँ है? सबसे ऊपर मस्तिष्क में, यानी उस ऋषादि न्यास में सबसे पहले ऋषि को हम अपने मस्तक पर बिठाएंगे। वामदेव ऋषि नमः शिरसि, अर्थात वामदेव ऋषि है, ऋषि को मैं प्रणाम करता हूँ अपने सिर के अंदर, अपने मस्तक के अंदर उनको स्थापित करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ, इस प्रकार से, है ना। ओम नमः शिवाय का छंद पंक्ति है, पंक्ति छंद में ये मंत्र देखा गया था। पंक्ति छंदे नमः मुखे, पंक्ति छंद से नमः मुखे, यानी छंद जो है वो कहाँ से उत्पत्ति होती है किसी भी छंद की? अपने मुख से। छंद जो अपने मुंह से हम निकालते हैं ना, पूरे दिन जो बातें निकालते हैं, छंदबद्ध बातें जो हम करते रहते हैं, वो हमारे मुख से निकलती हैं। तो छंद का स्थान कहाँ है? हमारा मुख, है ना। छंद से नमः मुखे। इसी प्रकार अब आता है देवता। देवता कौन है? इस ओम नमः शिवाय मंत्र के देवता कौन है? भगवान शिव,
शिव देवताये नमः हृदय, देवता को कहाँ बिठाएंगे? अपने हृदय में। हे भगवान आन बसो मेरे मन में, वही वाली बात है। ईश्वर हमेशा अपने हृदय में बैठे हैं। मस्तक पर गुरु होते हैं हमेशा, सबसे ऊपर स्थान गुरु का, लेकिन अपने हृदय में स्थान देवता का।